नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उदयपुर वाटी में राजनीति अब और भी गर्म है। शिवसेना पार्टी की एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शुभकरण जी चौधरी। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर बीजेपी की क्या स्थिति है आफ्टर ऑल शिवसेना आने के बाद में, कि शिवसेना की एंट्री के बाद में, क्योंकि बीजेपी का अलायंस है शिवसेना के साथ में, तो अब क्या स्थिति रहने वाली है, जनता पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मिथ है, क्या झूठ है, अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं और किस तरह से ये देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सर, आप अभी की शिवसेना पार्टी के आने के बाद में उदयपुर वाटी में राजनीति की जो यथास्थिति है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि शिवसेना का यहाँ आज से पहले कोई लेना देना रहा नहीं। न कभी किसी ने चुनाव लड़ा, न कभी एक वोट किसी ने मांगा, न किसी ने दिया। आज अचानक किसी के ज्वाइन कर लेने मात्र से, मानता हूं जिसने ज्वाइन किया वर्तमान में विधायक है, पर वो कितने काबिल, भरोसे के काबिल हैं, कभी लोजपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी शिवसेना। और उसके बाद ये शिवसेना को देखना है कि वो किस पे भरोसा करता है, करे तो करें, पर उदयपुर की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं। जैसे भी हालात रहे कांग्रेस के, 5 साल हमने जनता का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करी, विपक्ष की सफल भूमिका निभाई और आज भी हम जनता के साथ खड़े हैं। जब से ज्वाइन किया है, मेरे अनुसार तो और जनता के अनुसार उनका ग्राफ इतना गिरा है कि उनके बेटे के जन्मदिन पर, पिछली बार राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जब पधारे थे तो अच्छी खासी भीड़ थी। अब की बार तो जैसा लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है कि 2,500-3 हजार लोग उनकी मीटिंग में आए और जो कुछ नाच गाना भी उन्होंने किया उसमें भी 4-5 हजार से लोग ज्यादा वहां उपस्थित हुए नहीं। इसका मतलब इस बात को सिरे से उदयपुर की जनता ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है कि यहाँ शिवसेना का कोई लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, है, रहेगी। अब ये कोई बैठे बैठे अपने मन में मुकेश लाल के हसीन सपने देख ले या कोई शब्द बात देख ले कि वो उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया है, फिर बीजेपी का अलायंस है, फिर उनको टिकट मिलेगी, फिर वो चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं। होगा भी तो जिस व्यक्ति ने ये ज्वाइन किया उसकी तो जमानत जब्त होगी, दुनिया की कोई ताकत होगी। देखिए सर, बीजेपी यहाँ पे पहले से मजबूत है, पर लोगों के सामने अभी ये समस्या है कि अगर ये गठबंधन होता है, इस तरह का होता है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे जनता पे और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन पर। आज की तारीख में लोगों को किसी प्रकार का विचार करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और फिर भी चलो कोई बात नहीं, बुरा समय ही आता है और कहीं कोई हमारे नसीब में टिकट ये लिखी नहीं है कि एक सीट हम कहीं गंवाने की स्थिति में आ भी जाते हैं, तो कहीं जनता को कमजोर होने की जरूरत नहीं। हम 15 बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 ही बार जीती है, 4 बार कांग्रेस जीती है, अलग अलग लोग भी दल जीतते रहे हैं। जनता के बीच में उनके सेवक खड़े हैं और जनता की मंशा के अनुसार जनता जिस प्रकार 2 दिन से रोष में है, आक्रोश में है, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम इसको पसंद नहीं करते, नहीं, बस सच्चाई भी है कि 70% जनता इसके खिलाफ है। उन लोगों के बारे में अगर कोई ऊपर लेवल के लोग सोचेंगे तो ये बात जनता को मजबूर होकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और जनता की भावनाओं के अनुसार कोई फैसला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता जो चाहेगी वैसा होगा। आपने इससे पहली बार बीजेपी की सीट यहाँ पर जीत कर आगे पहुंचाई थी। अब अगर आपसे इस तरह की बातें पार्टी लेवल पे की जाए तो यहाँ की यथास्थिति को आप किस तरह से आगे रखेंगे कि यहाँ पे अलायंस की जरूरत है या नहीं है, या बीजेपी को खुद के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अगर आप यहाँ आगे बात रखना चाहें तो। अभी ये हालात है नहीं, हालात जब सामने आएंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसका सामना भी किया जाएगा। बिना ऐसी स्थिति उत्पन्न हुए बिना तो आज इस बारे में बोलना मेरे मानने में तो ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, जनता चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपकी तैयारियां किस तरह की हैं जिससे आप आगे के चुनाव की तैयारियों को दर्शा रहे हैं? देखिए, 2018 के चुनाव के हारने के बाद लगातार 5 साल से मध्य क्षेत्र में हूँ, जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहने वाले लोग, राजनीति में क्षेत्र में काम करने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पूरी तैयारी
5 साल से कर रखी है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जो कुछ भी क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, और जैसी चुनाव की तैयारी होनी चाहिए वैसी पूरी तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार वैसा फैसला करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें भी हो रही है कि यहाँ पे शिवसेना की एंट्री होने से कुछ नहीं बदलने वाला है और जो विपक्ष है वो और मजबूत हुआ है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ऐसी पार्टियों को लेकर आए हैं जिनका कभी नाम नहीं सुना है। इस पर क्या कहना? उन्होंने वहम पाल रखा है। कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि पार्टियां क्या होती हैं, मेरे चेहरे पे वोट पड़ते हैं। तो जनता अब की बार उस चेहरे को खारिज करना चाहती है और बेनकाब करना चाहती है, दिखाना चाहती है आईना उनको कि आपके चेहरे पे कितने वोट पड़ते हैं। तो यहाँ किसी गठबंधन का या किसी शिवसेना का या किसी और अलायंस का, जैसा उन्होंने आज तक देखा है या चुनाव लड़ा है, उनका यहाँ कोई लेना देना है नहीं। 1-2 बार जनता से भूल हुई है, अब की बार जनता किसी भी स्थिति में भूल करने के भूल में नहीं है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद में अब जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वो किस तरह से देखें ये जो अभी राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है उनको? जनता तैयार रहे। जितने मेरे सहयोगी साथी और मेरे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 5 साल इनका विरोध किया है, वो विरोध हमें करना है, अपने को सफलता प्राप्त करनी है। वो चाहे किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का ही बहुरूप या भेष बदल कर आ जाए, हमने जो तैयारी की हुई है वो जनता जो तय करेगी, वो निर्णय करना है। और हमारा मकसद है कि राजेंद्र गुड़ा की यहाँ जमानत जब्त करानी, उस काम में हम लोग सफल होंगे, ये काम हम करके रहेंगे। जी सर, थैंक यू। ये भी सुखकर्ण जी चौधरी जिन्होंने क्लियर स्टेटमेंट बता दिया है अपना कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, हम हमारे स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे लोगों की इस बार जमानत भी जब्त करवा देंगे। थैंक यू सो मच।